Hello students, today with the second part of fractions and decimal in mathematics class 7 NCERT. Coming to this part, we'll basically go through exercises 2.4 onward. So here we'll do some of the divisions and some of the operations with decimal numbers accordingly. So basically here we start with solving problems, and with the solving of problems we will learn something about these fractions in detail. So चलो फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 2.4 प्रीवियस क्लास में 2.3 तक हमने डिस्कस कर लिया था. अब 2.4 से चालू करते हैं. तो 2.4 में पहले तो एक इजी क्वेश्चन पकड़ते हैं. इसमें करना क्या है, इसमें बेसिकली डिवीजन से रिलेटेड ऑपरेशंस करना है. तो डिवाइड तो हमने करना सीखा था फ्रैक्शंस के ऊपर कुछ हद तक, तो अभी डिटेल में सीखेंगे. चलो फिर कैसे करना है. एक इजी क्वेश्चन पकड़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इन विच विल टेक सब क्वेश्चन 2. हियर इट्स गिवन 14 divided by 5 by 6. So what we need to do is, okay, before doing division we have to learn what actually a reciprocal is. The term reciprocal, reciprocal, what actually it is. If we have a fraction, okay, let's suppose this fraction only 5 by 6. So what will be its reciprocal? It will be, the reciprocal will be written as 6 by 5. So the numerator will become denominator and the denominator will become numerator. Okay, so this is the reciprocal. So why I have told you about reciprocal is, जब हम डिवाइड करेंगे, सपोज 14 इज डिवाइडेड, तो इसमें डिवीजन का कोई ऑपरेशन नहीं होता है फ्रैक्शंस में. इसको हमें कन्वर्ट करना होगा मल्टीप्लिकेशन में. जैसे ही हम इस साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इस फ्रैक्शन को, इसका रेसिप्रोकल, मतलब इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल को यहाँ पे लिखेंगे 6 by 5. अब ये ऑपरेशन जैसे हमने ट्रेडिशनल मल्टीप्लिकेशन किया था उसी तरह से इसे कर देना है. ऊपर वाले को ऊपर वाले से, और जैसे ये 14 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, और नीचे वाले को नीचे वाले से. तो 14 इंटू 6, तो यहाँ पे 14 इंटू 6 का वैल्यू लिख देते हैं. 14 इंटू 6 ये हो जाता है 84 बाय 5. ये हो गया. एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जा रहा है. एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया. इसे प्रॉपर में कन्वर्ट करना मैंने प्रीवियस क्लास में सिखा दिया है, फिर भी बता देते हैं. इसे डिवाइड करना है 5 से. 84 को 1 या 5, उसके बाद 34, 6 या 34. सो द रिजल्ट विल बी 16 4 by 5. ये हो गया हमारा आंसर. ये हो गया एक बेसिक डिवीजन. पहले क्या करना है, हमें डिवाइड को मल्टीप्लाई साइन में बदलना है. जैसे ही हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उसके बाद उसका रेसिप्रोकल करना होगा. हमने कर दिया. अब बेसिकली जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से कर देना है, नीचे वाले को नीचे वाले से. अगर कोई दोनों में कॉमन, दोनों को डिवाइड किया जा सकता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, तो वो कर देंगे हम लोग यहाँ पे. और यहाँ पे वो कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि 5 इज ए प्राइम नंबर और 14 को होगा नहीं 5 से. तो बस फिर ऊपर वाले को ऊपर वाले से कर दिए 84 by 5. तो इट्स ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं. तो हमने डिवाइड किया, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए. अब ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया. इसी एक्सरसाइज में हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2.
क्वेश्चन नंबर 2 में से क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इनका रेसिप्रोकल निकालना है पहले। तो फिर जैसे और उन्हें क्लासिफाइड करना है, वेदर प्रॉपर, इम्प्रॉपर और इट्स ए होल नंबर। चलो जैसे हम लोग यहाँ पे 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। एक कर लेते हैं जैसे 2 नंबर कर लेते हैं, 2 का 2। इन दिस इट्स गिवन एज 5/8। तो इसका रेसिप्रोकल निकालना है पहले। तो रेसिप्रोकल निकालते हैं, इसका क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 8/5। न्यूमरेटर विल गो became denominator and the denominator will become numerator। तो अब ये है as it looks like, ऊपर में न्यूमरेटर है उसका ग्रेटर है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बस इतना ही करना है इसमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए नहीं बोला है, जस्ट क्लासिफाइड करना है वेदर इट्स ए प्रॉपर, इम्प्रॉपर और वॉट एवर इट्स ए होल नंबर। यहाँ पे और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट्स सी। 6 नंबर देख लेते हैं, 6th क्वेश्चन नंबर 2 में 6 नंबर। चलो इसमें क्या है, इसमें भी उसी तरह से दिया हुआ है 1/8। इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे हम, क्या होगा 8/1। सो 8/1 इज इक्वल्स टू 8 विच इज ए होल नंबर, तो इसको बता देंगे होल नंबर। तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। अब करना है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में से भी हम लोग एक आध करेंगे, फिर अगर कोई क्वेरीज रहेगा तो कमेंट में बताना। चलो इसमें से एक पकड़ लेते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को पकड़ लेते हैं, 3 का 3। ठीक है, इसमें क्या बोला है, ऑल आर फ्रॉम 2.4, एक्सरसाइज 2.4 में से है। ठीक है, 3 का 3। चलो इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, 3 का 3 में दिया हुआ है 6/13 डिवाइडेड बाय 7, ये दिया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक होल नंबर है एक फ्रैक्शन है, लेकिन कुछ भी हो हम डिवाइड इसको कर नहीं पाएंगे क्योंकि एक फ्रैक्शन एक होल नंबर है। तो हमें सीधा इसका जो सेकंड नंबर है उसको हमेशा रेसिप्रोकल करना होगा। तो कर लेते हैं, यहां पे करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 7 इज इक्वल टू, और इट्स टेंस टू नॉट इक्वल्स टू, रेसिप्रोकल कांट बी इक्वल, तो 1/7। चलो तो क्या होता है 6/13 मल्टीप्लाइड बाय 1/7। तो फिर फर्दर क्या होगा, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नीचे वाले से करना है, सो सिंपल। तो ऊपर वाला 6 1 जार 6 और 13 7 91, तो लिख देते हैं यहाँ पे 13 7 जार 91। चलो ये हो गया अपना आंसर। इससे कोई मिक्स नंबर वगैरह में भी कन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस तरह से ये हो गया, बाकी का क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करेंगे। और एक देख लेते हैं 4th नंबर में, क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन का सब क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। चलो 4 में क्या करेंगे, इसका भी एक्सरसाइज वही है, एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन का एक फिर भी थोड़ा सा हार्ड सा करते हैं, 8 नंबर करते हैं, लास्ट वाला एकदम। इसमें भी फाइंड करना है। तो इसमें दिया हुआ क्या है, दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, 2 1/5 और दूसरा दिया हुआ है डिवाइडेड बाय
दूसरा फ्रैक्शन क्या है, चेक कर लो एक बार क्वेश्चन, 1/5। ये हो गया दो फ्रैक्शंस। चलो अब इसके ऊपर ऑपरेशन चालू करते हैं। अब इसमें पहले तो इन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो कुछ होगा नहीं। बोलो फिर क्या करते हैं, कन्वर्टिंग टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या होता है, 5 2 10 प्लस 1 11/5। प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय, अभी साइन चेंज नहीं करेंगे, 5/5 देख लेना एक बार इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, 6/5। तो ये होल नंबर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, और जो न्यूमरेटर रहेगा उसको उसके बाद उसमें ऐड कर देना है। तो 5 2 10 आया, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 1 ऐड कर देंगे, 11/5 ये आ गया। अब रेसिप्रोकल निकालेंगे इसका, रेसिप्रोकल इसका करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ऑफ 6/5 विल बी 5/6, 5/6 हो गया। तो अब इसको इस डालते हैं मेन हमारे सम में, 11/5। अब यहाँ पे डिवाइड साइन मल्टीप्लाई साइन हो गया, जैसे ही मल्टीप्लाई साइन हो जाएगा तो हम लोग इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, 5/6 लिख दिए। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। लेकिन एक बार देख लेंगे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ये देखो ये 5 5 दोनों कट गया, तो बचा 1, यहाँ नीचे बचा 1, 11 1 जा 11/6 1 जा 6, तो 11/6 आ गया। ये हो गया इसका लोएस्ट टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन। चलो तो ये एक आ गया, देख के पता चल रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसे कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस में, प्रॉपर फ्रैक्शन में, सॉरी प्रॉपर नहीं मतलब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, तो फिर से रफ में मूव करते हैं, रफ में जाके फिर से करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे 11 को, चलो कर देते हैं, 6 से 11 को डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6 हो गया। अब आ गया 5, लिख देते हैं इसको, तो ये होल नंबर पहले आ गया, 5/6, ये हो गया अपना आंसर। इस तरह से बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, और जहाँ पे डाउट होगा वहाँ पे कमेंट करके बताना, या फिर एक्स्ट्रा क्लासेस का अगर ज़रूरत हो तो बताना, क्लासेस ले लेंगे फिर से एक बार रिवाइज करवा देंगे सारे क्वेश्चंस का। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज। बेसिकली फ्रैक्शन चैप्टर में समझाने का कुछ ज़्यादा नहीं है, ये जैसे जैसे हम लोग एक्सरसाइजेस सॉल्व करते जाएंगे हमें समझ में आता जाएगा कि हमें करना क्या है और कहाँ से करना है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, अब मूव करेंगे हम लोग 2.5 के और एक्सरसाइज 2.5 की तरफ मूव करेंगे। 2.4 का ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में से सब क्वेश्चन एक आध करके कर लिए हैं। चलो अब 2.5 में क्या करना है, पहले 2.5 को पढ़ने के लिए इसमें बेसिकली डेसिमल नंबर्स है, तो डेसिमल्स कैसे डिनोट करते हैं या फिर डेसिमल्स का प्लेसेस क्या होता है, क्या क्या नाम होता है उनका, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एक बेसिक डेसिमल नंबर 2 3 4, यहाँ पर डेसिमल दे दिए 5 6 7, ये एक अपना डेसिमल नंबर हो गया। अब इन सबका एक एक प्लेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू वट एवर यू विल कॉल इट एज। तो होता है जैसे हम लोग जानते थे पिछले दिनों विदाउट डेसिमल नंबर, दैट मीन्स होल नंबर्स में कैसे होता था, ये एक होल नंबर को सपोज करते हैं 29, ये एक होल नंबर है, तो हम लोग क्या बताते थे
ये है वंस प्लेस, ये है टेंस प्लेस, और फर्दर अगर कोई रहता है तो उसे बोलते हैं हंड्रेड्स प्लेस, देन 1000, देन 10,000, इस तरह से मूव करता है। तो ये हो गया 9 हो गया वंस में, वंस, और ये 2 हो गया टेंस। तो ये हो गया ऐसे होल नंबर का प्लेस वैल्यू। अब डेसिमल में भी जो होल नंबर का पार्ट है उसका प्लेस वैल्यू तो ऐसा ही रहेगा, सेम रहेगा। जैसे इसका हो गया 4 का, 4 का हो गया वंस। इसे जब नोट डिनोट करेंगे तब करेंगे जैसे 4 इंटू 1, इस तरह से इसे डिनोट करेंगे। उसके बाद ये 3 का प्लेस वैल्यू हो गया टेंस, टेंस। इसे कैसे डिनोट करेंगे? 3 इंटू 10, दैट इज 30। चलो, और ये 2 का प्लेस वैल्यू कैसे बताएंगे? 2 का प्लेस वैल्यू होगा 100, इसका प्लेस वैल्यू हो गया। तो इसे कैसे डिनोट करेंगे? 2 इंटू 100 इक्वल टू 200। ये हो गया इन तीनों का प्लेस वैल्यू। अब जो नया चीज जानना है हमें डेसिमल के इस तरफ का, और डेसिमल के इस तरफ वाले को देख लेते हैं। पहले हम लोग 5 का देखते हैं। 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 5 का प्लेस वैल्यू हम लोग बोलेंगे, इसमें 1th नहीं होता है, इसमें डायरेक्टली शुरू होता है 10th वाले से। तो 5 का प्लेस वैल्यू होगा 10th, TENTHS, एक टेंस, 10 नहीं टेंस, THS ऐड होगा। और इसे कैसे डिनोट करेंगे? 5 इंटू 1/10। इसका रिजल्ट क्या आता है? ये एक जीरो के लिए ये एक डेसिमल प्लेस शिफ्ट होता है, 0.5। ये आ गया इसका वैल्यू। तो उसी तरह से ये 6 को कैसे डिनोट करेंगे? 6 का हो जाएगा 10th, जैसे हो गया 10th के बाद 100th, 100th, इसका प्लेस वैल्यू हो गया 100th। अब 100 जब हो जा रहा है तो इसको सिमिलरली जैसे इसमें 10th से ऐड करते हैं, विल ऐड इट विथ 100। चलो, सो 6 will be multiplied with 1/100. The result will be 6 will shift 2 decimal places. As for 10, it shifted only 1 decimal place. That means after the decimal only. Here it will shift 2 decimal places for 2 zeros. If their zeros will increase, the decimal place will be shifting. Chalo. So here the result will be decimal 0.06, 2 places shift हो गया 6। चलो, एंड द लास्ट वन इज ये 7 का यहां पे बता देते हैं। 7th का एज द देख रहे हैं हम लोग पैटर्न फॉलो करते हुए, ये 10th हुआ, ये 100 हुआ, तो ये ऑटोमेटिकली 1000th होगा, 1000th। इसमें सिमिलरली 7 will be multiplied with 1000, 1/1000, सॉरी, एंड द रिजल्ट विल बी 3 जीरोज है, 3 घर शिफ्ट हो जाएगा। तो डेसिमल के बाद तीसरा नंबर होगा 7, तो 2 जीरोज हो गया और एक 7 हो गया। ये इसका वैल्यू हो गया, प्लेस वैल्यू। चलो, इस तरह से हम लोग प्लेस वैल्यू निकालते हैं इसमें। तो जो 2.5 का एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, इसमें ये प्लेस वैल्यू का एक इंपॉर्टेंट जगह है, तो इसीलिए प्लेस वैल्यू को थोड़ा सा डिस्कस कर लिए। अब डायरेक्टली हम लोग एक्सरसाइज में मूव करते हैं। तो एक्सरसाइज में डायरेक्टली अब आ जाते हैं। एक्सरसाइज 2.5, पहले एक इजी क्वेश्चन पकड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें क्वेश्चन लेते हैं 1 नंबर, 1 में से 1। इसमें क्या दिया हुआ है देख लो एक बार क्वेश्चन। 0.5
और 0.05, इनमें से कौन ग्रेटर है, बड़ा कौन सा है, ये बताना है। इसमें क्या करेंगे, सिंपली इसमें डेसिमल में हम लोग बता नहीं पाएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसे क्या करेंगे हम लोग, इसे कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग फ्रैक्शंस में। अब फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इनके जैसे प्लेस वैल्यूज है अकॉर्डिंगली इसको बैठाएंगे। 0.5 मतलब एक घर है, तो फॉर 0.5 इज मल्टीप्लाइड विथ प्लेस वैल्यू 10th है, तो इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आ गया 5/10, ये आ गया। सिंपल रूल फॉलो होगा मल्टीप्लिकेशन का, ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से। तो ये एक हम लोगों ने फ्रैक्शन देखा यहाँ पे। इसी तरह से 0.05 को भी एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फॉर 0.05 इसे भी एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। इसका प्लेस वैल्यू जैसे दिख रहा है 2 है, डेसिमल के बाद दूसरे घर में है 5, तो इसमें क्या होगा 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 1/, ये 100 प्लेस में है, देख के पता चल रहा है, ये 10th प्लेस में था, ये 100 प्लेस में है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऊपर वाला ऊपर वाले से होगा और नीचे वाला नीचे वाले से, तो ये कुछ इस तरह से 5/100 बन जाएगा। ये इसका प्लेस वैल्यू हो गया। अब दोनों फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए। अब जैसे हम लोग फ्रैक्शन में ग्रेटर देन लेस देन निकाला था, उसी तरह से इसको भी करेंगे। इसमें 10 है, इसमें 100 है, दोनों का एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम कुछ होगा, 10 और 100 का एलसीएम कितना होगा, ओरली कर लेते हैं, 10 और 100 का 100 होगा। चलो 100 जब हो गया, फॉर 5/10, तो इसके लिए क्या होगा 5/10 इंटू, इसको 100 बनाने के लिए क्या है, एज एलसीएम इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो एलसीएम को क्या करेंगे, अच्छा चलो ये एलसीएम बन गया 10 इंटू 10 100, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो रिजल्ट क्या आ गया 50/100, और ऊपर वाले में ऑलरेडी 100 के टर्म्स में ही वो है 5/100 है। अब देख लो कौन सा बड़ा है, ये 50/100, वो 5/100। पता चल रहा है कि हमें ये 5/10 ही बड़ा नंबर है, तो 5/10 के अगेंस्ट कौन सा डेसिमल नंबर है, तो हमें लिखना है 0.5 इज ग्रेटर। ये हो गया अपना ग्रेटर नंबर। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है, फिर उसके बाद उसे सॉल्व करना है। जैसे एक देखते हैं, यहाँ पे एक होल नंबर है, एक डेसिमल नंबर है, ये 3 में देखते हैं, 1 का 3, देखो 1 का 3 कुछ 7, और ये डेसिमल के केस में इतना प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, और ये सब केस में जैसे ये देख के पता चल रहा है 7 और 0.7, इसमें कौन सा बड़ा होगा। ऑब्वियसली एक होल नंबर हमेशा एक डेसिमल नंबर से बड़ा होगा। अगर इसमें कोई होल नंबर होता तो बात अलग था, लेकिन जैसे कि इसमें कोई होल नंबर नहीं है, तो जो एक होल नंबर है वो ऑब्वियसली बड़ा होगा, क्योंकि ये 10th है और ये 1s है। 1s के बाद 10th आता है, उसके बाद 100th आता है, उसके बाद 1000th आता है, मतलब वो छोटा होता जा रहा है। और इधर जितना हम लोग आते जाएंगे 1s, उसके बाद 10s 100, वो बड़ा होता जाता है। जैसे हम लोगों ने बताया था कि 2 3 4 5 6 7, तो ये छोटे नंबर से है। इधर जितना मूव करेंगे हम लोग छोटा नंबर होगा, और इधर जितना मूव करते जाएंगे हम लोग बड़ा नंबर होता जाएगा। लेफ्ट की ओर मूव करेंगे बड़े नंबर्स आएंगे। पहले 4 थोड़ा छोटा नंबर, 3 उससे थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, मतलब प्लेस वैल्यू, ऑब्वियसली नंबर तो छोटा है पर प्लेस वैल्यू बड़ा है। 2 का प्लेस वैल्यू और ज़्यादा बड़ा है, देख लो कैसे होता है। 2 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 200 लिखेंगे, विच विल बी ग्रेटर देन 30, अगेन ग्रेटर देन 4, सिमिलरली इट विल बी ग्रेटर, 4 will be greater than 5/10, again 5/10 will be greater than 6/100,
अगेन 6/100, सॉरी स्क्रीन से बाहर निकल गया था, देख लो फिर से एक बार बता देते हैं। 2 3 4 5 6 7, 2 के लिए 200 प्लेस वैल्यू, 3 के लिए 30, 200 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 30, 30 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 4। अब इसी तरह से डेसिमल में जैसे 5/10 ये बड़ा है 6/100 से, उसी तरह से 7/1000 और छोटा है। तो जिस तरह से राइट में मूव करते जाएंगे डेसिमल के बाद वो छोटा होता जाएगा, और यहाँ लेफ्ट में जैसे ही मूव करते जाएंगे होल नंबर की ओर ये बड़ा होता जाएगा। इसी तरह से इसमें इजीली हमें पता चल रहा है 7 विल बी ग्रेटर। तो इस तरह से फर्दर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं इस एक्सरसाइजेस में। चलो इसमें अब 2 में जाते हैं। 2 में क्या दिया हुआ है देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है इनको एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे भाई इसको, अजीब बात है। चलो देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में एक इजी क्वेश्चन पहले पकड़ते हैं, 1 नंबर, 2 का 1, ठीक है। इस तरह से बताते हैं, ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, इजीली समझाएंगे। ओके चलो, इसमें दिया हुआ है 7 पैसे, 7 पैसे। चलो 7 पैसे को क्या करना है, हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, डेसिमल में कन्वर्ट करना है मतलब इसे रुपीस बनाना है, ठीक है। अब डेसिमल में रुपीस बनाना है, तो रुपीस बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था, किलोमीटर को मीटर, मीटर को ये सेंटीमीटर, इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो ये रुपीस को, सॉरी पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करेंगे, तो इसे 100 से डिवाइड करना होगा। एज वी नो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, ये होता है, ये तो हमें पता होगा, है कि नहीं। चलो इसे दिमाग में रखना है इस क्वेश्चन के लिए। तो फिर इस 7 को डिवाइड करते हैं 100 से, ये हमारा प्लेस वैल्यू वाला मैटर आ गया, ठीक है। 7/100 मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, 2 जीरोस है तो 2 घर शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.07, ये हो गया 07 रुपीज। तो इसे क्या लिखेंगे, 7 पैसा इज इक्वल टू 0.07 रुपीज। 1 रुपया से काफी कम है ये, ठीक है। 7 पैसा मतलब तो 1 रुपया से काफी कम ही होगा। चलो इसी तरह से एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसे कैसे करेंगे देखो, एक थोड़ा हार्ड टाइप का करते हैं। 2 का मतलब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा तो हार्ड होगा। 2.35 पैसा, ये हो गया। अब इसे रुपीस में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, ये पैसा में दिया हुआ है, इसे रुपीस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलो तो इसे 100 से डिवाइड कर देते हैं, जैसे कर रहे हैं 235/100। यहां पे लिख देंगे सिंस 1 इज इक्वल टू 100 पैसे, ये लिख देंगे यहाँ पे, ये सेटिस्फाई कर देगा यहाँ पे। तो ये हो गया, यहां से शुरू हो गया, जैसे ही 100 से डिवाइड हुआ ये हो गया रुपी। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, 100 है नीचे, तो फिर प्लेस वैल्यू उसी तरह से 2 जीरोस है, तो इधर से 2 घर डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। एक 5 को पार किया, 3 को पार किया, मतलब यहां पे डेसिमल बैठ जाएगा। तो फिर 2.35, ये हो गया एक तरीका। और एक कर सकते हैं हम इसे, हमारा बताया गया जो हम लोग डिवाइड करते हैं उस तरह से, 100 से 235 को डिवाइड करेंगे। अब डेसिमल में आंसर लाना होगा, तो इसको 100 2 जा 200। अब मिक्स नंबर में करना नहीं है, हमें डेसिमल में रखना है, तो क्या करेंगे,
नहीं तो हम लोग यहाँ पे 35 लिख देते, फिर 2 35/100 इस तरह से लिख देते। कैसे लिख देते? 2 इस तरह का अगर रिजल्ट आता तो इसे हम लोग क्या लिख देते? 2 35/100। पर यहाँ पे हमें बोला है डेसिमल में करना है और रुपीज में करना है, ये नहीं चलेगा। चलो तो फिर यहाँ पे हम लोग डेसिमल बैठाते हैं। डेसिमल बैठाने का मतलब है यहाँ पे हम लोग एक जीरो बैठा सकते हैं। चलो तो फिर अब क्या हो गया, ये 350 हो गया। तो अब 100 से करेंगे तो 100 3000 हो जाता है, 100 300 इट्स 300। नाउ अगेन डूइंग दिस। अब डेसिमल बार बार नहीं बैठाएंगे, इसी डेसिमल के लिए यहां पे फिर से जीरो बैठेगा, फिर 5 आ गया 500, तो हमारा यहाँ पे जीरो आ गया, रिमाइंडर खत्म हो गया। तो आंसर आ गया 2.35। तो हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं आंसर। तो ये हो गया एक पैसे को रुपये में कन्वर्ट करना इन डेसिमल फॉर्म। अब मिक्स नंबर में बोलता तो कोई और बात था, अब इसमें बोला है तो इसी में करना है। इसी तरह से ये पैसा वाला हो गया। अब एक देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.5, 4th नंबर क्वेश्चन। इस 2.5 का 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो इसमें क्या दिया हुआ है, बोला है कि एक्सप्रेस इन केजी। भैया केजी में कन्वर्ट करना है, दिया किस में है, ग्राम में दिया हुआ है। सो व्हाट वी हैव टू डू, द सेम थिंग वी हैव टू फॉलो। तो यहां पे दिया हुआ है व्हाट्स द क्वेश्चन इज 200 ग्राम्स, ये क्वेश्चन है। सो यहां पे हमें दिमाग में जो कीवर्ड रखना है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स, ये हमें दिमाग में हमेशा रखना है। अब इसी तरह से सॉल्व होगा ये। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सो ग्राम 200 ग्राम्स, तो केजी में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स वी हैव टू डिवाइड इट विथ 1000 टू मेक इट केजी। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, 200 बाय 1000, हियर इट बिकेम्स केजी। अब यहां से केजी बन जाता है ये। Moving to the next step, 1 0 is cancelled with another, upper numerator 0, denominator 0 cancel, so the result is 2/10, 2/10 is the result. अब इसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमने ये डिवीजन किया था इसी तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। और सिंपली हम लोगों ने जैसे सीखा था एक जीरो के लिए एक घर शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल नंबर, तो वैसा भी कर सकते हैं। तो क्या होगा 0.2, एक जीरो है तो 2 एक डेसिमल प्लेस शिफ्ट हो गया, एक जीरो के लिए एक घर। अगर 100 होता तो यहां पे हो जाता डेसिमल 02। ठीक है, इसे समझ लो अच्छे से, ये हमेशा जरूरत पड़ेगा क्योंकि ये प्रॉब्लम्स बाकी सारे डेसिमल से रिलेटेड ही आने वाले हैं। ये अच्छे से देख लो, फिर से एक बार देख लो। 200 को ग्राम में दिया हुआ है, इसे केजी में कन्वर्ट करना है। So what we have to do, as we know that 1 kg is equal to 1000 grams. So we'll simply divide the gram amount in by 1000. So the result will be something like 2/100. Now moving to the next step, 2/100 can be written as 2/10 can be written as 0.2. It's an kg form. ये हो गया आंसर। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी एक्सरसाइजेस का। ये इसमें क्या है, एक्सरसाइज 2.5, क्वेश्चन नंबर हमने कर लिया 1 2 कर लिया, 3 भी उसी तरह से होगा। 5 सेंटीमीटर, इसमें क्या बोला है, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। इसे सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये भी उसी तरह से हो जाएगा। 3 का 1, इसमें एक बार 100 से करना है, एक बार 1000 से करना है डिवाइड। चलो अब देखते हैं ये 4 वाला भी, केजी को अपना ग्राम दिया हुआ है, सारे क्वेश्चंस में ग्राम्स दिए हुए हैं, उसको केजी में कन्वर्ट करना है। ये 4th नंबर भी हो गया। चलो अब 5 में मूव करते हैं। 5 में थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है।
5 में क्या दिया हुआ है? 5 में दिया हुआ है, बोला है कि डेसिमल नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये जो एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है, जैसे 20.03, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? इसे ऐसे लिखना है, देखो, इसके प्लेस वैल्यू के साथ लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 2 का प्लेस वैल्यू क्या है? 10th। तो 2 के साथ 10th को लिखेंगे, तो 10 प्लस 0 इंटू 1, इसका प्लेस वैल्यू 1 है, 0 का प्लेस वैल्यू, और डेसिमल दिया हुआ है, तो डेसिमल जैसा है वैसा प्लस हो गया यहाँ पे। अब ये दूसरे वाले 0 का, 3 के पास वाले 0 का प्लेस वैल्यू है 10th, तो 0 इंटू 1/10 प्लस 3 का प्लेस वैल्यू है 100, तो 0 नहीं, 3 इंटू 1/100। ये हो गया इसका फुल एक्सपेंडेड फॉर्म। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, एकदम इजी है। अब देख लो 6 नंबर। 6 नंबर में भी झट से बता देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का सब क्वेश्चन 1 पकड़ लेते हैं। 2.56 सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, बताया है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। इन डेसिमल नंबर्स में 2 का प्लेस वैल्यू बताना है। तो 2 का प्लेस वैल्यू बताना है, तो इसमें 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो रहा है? अगर यहां पे है तो 1 हो रहा है, सो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन इसके सॉल्व करने हैं। इसमें दूसरा दिया हुआ है 21.37, इसमें 2 का प्लेस वैल्यू बताना है। 2 का प्लेस वैल्यू है इसमें 10th, नॉट 10th। इसमें दिमाग में रखना, डेसिमल के अगर लेफ्ट साइड में होता है तो उसमें हो जाएगा 10th, मतलब s जुड़ेगा, और अगर राइट साइड में आता है डेसिमल का तब उसमें THS जुड़ेगा। चलो, ये हो गया हमारा इजी क्वेश्चन था। अब इसके बाद देखते हैं कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है 7 नंबर। 7 नंबर में एक हमें डायग्राम दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल टाइप का एक दिया हुआ है। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, एक यहां से है, एक कुछ ऐसा है, कुछ इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है। इसमें 4 वर्टिसेस का नाम दिया हुआ है, वर्टिसेस का A, B, C एंड D। अब वर्ड प्रॉब्लम कुछ इस तरह से दिया है, दिनेश, नेम ऑफ समवन इज दिनेश and he is moving from place A to place B. From there he is moving to place C. Means Dinesh, let's suppose Dinesh as D, as Dinesh को X पकड़ लेते हैं, let Dinesh as X. तो X is moving from A to B and then again from B to C. ये इसका मूवमेंट का रूट है। And according to the question, the route distance is from A to B, the distance is 7.5 kilometers. ये 7.5 kilometers है, and from B to C the distance is 12.5 kilometers. 12.7 kilometers. Okay. Similarly, कोई और एक बंदा है, ठीक है, उसका नाम है आयुब, someone आयुब. He is moving in another direction from A to D, then from D to C. अब दोनों C में ही पहुंच रहे हैं, तो इसके भी रूट का कुछ नाप वगैरह दिया हुआ है, मेजरमेंट्स वर गिवन. सो D to A the distance is 9.3 kilometers and the other one is, that is D and C. Between D and C the distance is sorry, I think I have read wrong. D and C, it's
11.8 किलोमीटर, नहीं राइट है, इतना भी गलत नहीं है किलोमीटर। चलो ये हो गया हमारा कुछ स्ट्रक्चर। अब बताना है कि कौन ज्यादा रास्ता कवर कर रहा है। चलो, फॉर दिनेश इट्स x, सो x इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो ए बी इज 7.5 किलोमीटर्स प्लस 12.7 किलोमीटर्स। रिजल्ट विल बी, इसको ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे? जैसे ऐड किया जाता है, जैसे हम लोग करते थे, 7.5 बैठा दिए। अब डेसिमल हमेशा डेसिमल के साथ बैठेगा, यहाँ पे डेसिमल बैठ गया, नीचे वाले नंबर का 12, तो 12 का 2 वंस प्लेस वाला वंस प्लेस में बैठ गया और टेंस प्लेस वाला अलग से बैठ गया। इसका टेंस प्लेस में कोई नहीं है तो 0। अब यहाँ पे बैठ गया वंस प्लेस में 7। अब इसे हम लोग ऐड करेंगे। 10, 11, 12 का 2, 0, ओके, the carry 1 2, it's 20.2 kilometers. The answer is 20.2 kilometers route traveled by दिनेश। अब हम लोग आयुब का वर्ग निकालते हैं। आयुब का निकालेंगे तो उसका क्या होगा? आयुब को y पकड़ लेते हैं, आयुब का रूट को। सो y इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस लिखते हैं, ए डी प्लस डी सी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, ए डी मतलब ये वाला, उसके बाद डी सी, तो 9.3 प्लस 11.8। इसको भी इसी तरह से ऐड करेंगे, कर लेते हैं। 9.3, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 11.8, 8 9 11 1 कैरी 1, 10 11 1 कैरी 1, 21.1 और 21.1। इसमें ज़्यादा सोचने का कुछ नहीं है, होल नंबर में ही हमें पता चल जा रहा है कि इसमें 21 है, इसमें 10 है, तो 21 will be greater, so Ayub have traveled a longer route और he had taken a longer road। तो चलो ये हो गया 7th क्वेश्चन। 8 और 9 खुद सॉल्व कर लेना। अगर क्वेरीज आया या डाउट हुआ तो कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर बता दूंगा। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.6। 2.6 सॉल्व करेंगे हम। तो 2.6 में हमें दिया हुआ है, कुछ मल्टीप्लिकेशन करने दिया हुआ है, तो एक आध करते हैं, बाकी आप लोग घर में ट्राई कर लेना। अगर क्वेरीज हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अकॉर्डिंगली मैं हेल्प कर दूंगा। चलो देख लेते हैं। 1 का एकदम इजी वाला एक तो करते हैं। 1 का को एक पकड़ लेते हैं। 1 का, सॉरी ये 1 नहीं, एक नंबर 1, उसमें रोमन नंबर 2 का कर देते हैं। 1 का 2, ठीक है। 1 का 2 क्या है? 8 इंटू 4.6। इसे हमें क्या करना है? पहले फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसका प्लेस वैल्यू वगैरह देख के करना है। तो इसमें क्या होगा? जैसे 8 इंटू, इसको करना है 4, डेसिमल 6 दिया हुआ है, तो इसे कर देंगे हम 46 और डेसिमल उठ रहा है, एक प्लेस शिफ्ट हो रहा है, मतलब यह नीचे बैठेगा 10। तो ये आ गया हमारा फॉर्म। तो अब ये नीचे 1 है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर के इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 8 और 46 और नीचे 10, तो 8 और 46 को थोड़ा शिफ्ट छोटा कर लेते हैं, 8 और 10 को काटते हैं, तो ये आ गया 4 और ये आ गया 5, इस तरह से आ गया 4/5। अब 4 इंटू 46 करेंगे। 4 इंटू 46 कितना होता है? 160 और 6 4 24, 186। देख लेना एक बार चेक करके, 186/5 ये आ गया। अब इसे हम फिर से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे? डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए
श्योरली हमें डिवाइड करना है इसे, तो डिवाइड करते हैं यहाँ पे 5 को 186 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 1 इसको डिवाइड जब करेंगे तो क्या होगा 5 3 जा 18, सॉरी 15, देखो गलत हो जा रहा है। उसके बाद आ रहा है 36 5 7 जा 5 जा 35 ही होता है ना, हाँ 1, चलो ये आ गया। अब जैसे हमने प्रीवियसली डिविजन्स किए थे तो यहाँ पे डेसिमल बैठाएंगे और यहाँ पे एक जीरो को खींच के लेके आएंगे, देन 5 2 जा 10 हो गया, रिमाइंडर 0। सो आंसर इज 37.2, ये आंसर है। Another process is there, you directly multiply it in the ancient way which you have learned in previous classes. That is 4.6 will be multiplied with 8, 5 ja 40, 8 6 ja sorry, here it's not 86, it's 84 I think ना, देख लो एक बार, 16 6 4 24, sorry, it's 84, so 84 will be there, then it will 36, that means 30, sorry बेकार में तकलीफ में डाल दिए, then it will be 8 जा 40, देख लेना एक बार, चेक कर लेना। चलो, so the answer is 36.8, this is the answer, okay। अब इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे देख लो एक बार, 8 5 जा 40, 8 से 48, 8 4 जा 32 एंड कैरी 4 36, और डेसिमल एक प्लेस है तो इधर से काउंट करेंगे 1, देन हेयर इट इज डेसिमल। ये भी एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं हड़बड़ी में, लेकिन हमारे क्लासेस में इस रूल से फॉलो करना है तभी नंबर देगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टेप मार्किंग रहेगा ना, तो स्टेप में हर स्टेप में नंबर रहेगा। इसी तरह से बाकी के मल्टीप्लिकेशन करने हैं 2.6 के, 2.6 में मोस्टली सारे मल्टीप्लिकेशन ही है, किसी में दोनों डेसिमल नंबर है, किसी में एक डेसिमल नंबर है, तो बाकी का ट्राई करना। अगर कहीं पे कोई क्वेरीज आता है तो श्योरली आई विल हेल्प यू, ओके। सो मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एंड प्रिसाइजली वी विल डिस्कस दिस एक्सरसाइज एज वेल। सो व्हाट इज दिस हियर, इट्स बेसिकली डिवीजन। तो लेट्स सी, हल्के से ये डिवाइड करना भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। एक्सरसाइज 2.7, इसमें एक इजी क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, देख लो। तो इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड, 1 में फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है भैया, 1 नंबर, 1 का 1, इन दिस वी हैव टू फाइंड 0.4 डिवाइडेड बाय 2। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, इनिशियली वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज 4, सो its place value is 10th, so 4 by 10 divided by 2. So it has become a question, as we have previously talked, the whole number is divided or it is dividing a fraction. Sometime it is divided by a fraction or sometime it is dividing a fraction, the rules are same. So moving to the next step, what we have to do is to make reciprocal of this whole number. So 4 by 10 and reciprocal is 1 by 2. Here further moving, we have to do this cross multiplication. So 4 will become 2 and 2 will become 1, and again doing cross multiplication among 2 and 10. That is 1 by 5. So the result will be 1 by 5. This is the answer. And again converting it into decimal form. So moving to the rough side. So what we have to do is 5 को
जब डिवाइड करने के लिए बैठाएंगे 1 को, तो 5 1 या 5 आ जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, तो डायरेक्टली यहाँ पे 0 बैठाएंगे, फिर यहाँ पे डेसिमल देंगे, तब जाके यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब आ जाएगा 2 जा 10। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट। तो इसी तरह से बाकी डिवाइड भी सॉल्व करेंगे, डिवीजन सब। तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, एक्सरसाइज में से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे के और का देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग देख लेते हैं 2 नंबर। चलो, तो इसमें क्या दिया है? 0.3। चलो इसके साथ क्या करना है? डिवाइड 100। चलो इसमें क्या करना है? सिमिलर रूल फॉलो होगा। पहले तो हमें इसका देख लेना है प्लेस वैल्यू, अकॉर्डिंगली उसे अरेंज कर देना है। 3 प्लेस वैल्यू इज 10, तो 10 डिवाइड 100। इसमें ध्यान रखना हमेशा, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब करोगे तब रेसिप्रोकल जरूर बनाना, नहीं तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। 1/100। सो फ्रॉम हियर इट्स 3 ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से। नीचे हो गया 10 into 100 इट्स 1000। अब 3 से 1000 को, अब यहाँ पे जैसे 1000 है, कोई दूसरा होल नंबर नहीं है, होल नंबर है मतलब ये 0 के टर्म फॉर्म में है, 1 and 0, तो इसमें क्या होगा? 3 0 के लिए ये 3 घर शिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स 3 यहाँ पे 10th प्लेस में था, 1th प्लेस में था, अब ये 100th प्लेस में आ जाएगा। सॉरी 10th प्लेस में था, अब ये 100th प्लेस में, 1000th प्लेस में आ जाएगा। तो क्या होगा? 0.0 अगेन ए 0 and 3। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 का 2। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में से देख लेते हैं क्वेश्चन का। क्लास को और ज़्यादा लेंदी भी नहीं करना है, पर फिर भी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का देख लेते हैं। 5 का कोई एक क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, सपोज 3 को पकड़ लेते हैं 5 का। तो इसमें क्या दिया हुआ है? 3.25 डिवाइडेड बाय 0.5। चलो ये अपना क्वेश्चन आ गया। एक बार क्वेश्चन मैच कर लो फिर से। 3.25 डिवाइडेड बाय 0.5, ये हो गया अपना क्वेश्चन। चलो अब करना क्या है हमें? पहले तो इनको इनके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 3, 25, 2 और 5 दो नंबर्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों नंबर्स को डेसिमल के इस साइड लाने के लिए 1 के बाद 2 0, 100 हो गया। डिवाइडेड बाय 0.5 एक नंबर है तो डेसिमल के बाद, तो इसके लिए 10। चलो ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ द डेसिमल नंबर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इट्स रेसिप्रोकल। सो इसको ऐसे ही रख देंगे 325 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 10/5। इसका रेसिप्रोकल कर दिए। रेसिप्रोकल एक बार देख लेना, इसी क्लास में ऊपर की ओर बताए हैं। चलो तो यहाँ पे क्या होना है? अब ये 1 0 इसके 10 के साथ कट गया, ये हो गया अपना। अब ये 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ये भी हो जाएगा। करके देख लो रफ में, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। 6 5, तो ये कुछ इस तरह का आ गया। इसके आगे और सॉल्व होगा। ये 1 हो गया, ये भी 1, तो 65/10 ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इससे यहाँ पे हमें मिक्स फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट करना नहीं है, यहाँ पे हमें इसका डेसिमल फॉर्म बताना है। तो डेसिमल फॉर्म हम इसका कैसे बताएंगे? 1 0 है, एक नंबर डेसिमल के उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 6.5 ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस ट्राई करना घर में,
और जहाँ पे कोई क्वेरीज या डाउट आए कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि अच्छे अच्छे ब्लॉगर्स बना के तुम्हें लोगों का हेल्प कर सकूं। ओके, चलो स्टूडेंट, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड।